हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें लिन को दिखाया जाता है जो लुयन की अटेंशन हासिल करने के लिए उसके पास से गुजरती है। शायद लिन को भी उसकी ये अदा पसंद आ गई कि बगैर कुछ कहे वो इतनी सारी मार खा लेता है, पर लुयन तो उसकी तरफ देखे बगैर नर्स से पेशेंट के बारे में बात करता हुआ वहाँ से गुजर गया। सीन बायहान पर आता है जो लियंजी की रिपोर्ट्स चेक कर रहा था, साथ ही बताता है कि तुमने काफी ज्यादा रिकवर कर लिया। दूसरी तरफ नर्स काफी हड़बड़ी में आकर बताती है कि डायरेक्टर ने फौरन से तुम्हें ऑफिस में बुलाया है। डॉक्टर बायहान लियंजी को मेडिसिन से रिलेटेड एडवाइसेस देकर डायरेक्टर से मिलने के लिए चला गया। उसके जाते ही लियंजी भी नर्स से पूछने लगी कि डॉक्टर बायहान को डायरेक्टर ने इतनी जल्दी में क्यों बुलाया, जिस पे नर्स ने बताया किसी पेशेंट ने उनके खिलाफ कंप्लेन कर दी। ये बात लियंजी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, बिकॉज वो जानती थी कि डॉक्टर बायहान अपने पेशेंट्स के साथ कितना ज्यादा सिंसियर है। यहाँ डॉक्टर जू भी डायरेक्टर को बायहान की सारी कंप्लेंट्स बता रहा था कि कौन कौन से ट्रीटमेंट्स टाइम पर नहीं किए गए और चेकअप को भी डिले किया गया। फिर डायरेक्टर की पूछने पर बायहान ने बताया कि आप लोग इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, पेशेंट मेरे प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं करता, इसलिए मुझे ट्रीटमेंट को डिले करना पड़ा। सीन शिफ्ट होकर किनेची पर आता है जहाँ लियंजी ने उसे डॉक्टर बायहान के कंप्लेंट के बारे में सब कुछ बता दिया एंड वो भी सोचने लगी तो आज बायहान मुझे देखने के लिए इसलिए नहीं आया। फिर खुद ही उससे मिलने के लिए जाती है, मगर बायहान काफी ज्यादा मसरूफ लग रहा था। उसको डिस्टर्ब ना करते हुए किनेची लुयन के पास आई, उसको खाने के लिए दिया, जिस पर लुयन बोला डॉक्टर बायहान कहाँ है, तुम दोनों मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहे। बट मैं पहले से भी बता दूं, लुयन इतना भी ठरकी नहीं कि अपने भाई की पसंद पर नजर रखे। अब किनेची उसको थप्पड़ मारते हुए बोली, इतना फजूल बोलने को किसने कहा है तुम्हें, मैं तो बस कुछ पूछना चाहती थी। आफ्टर दैट पूछने लगी कि अगर किसी डॉक्टर की कंप्लेन की जाए तो इसका उस डॉक्टर पर कितना इफेक्ट पड़ता है। लुयन तो मजे से खाते हुए बताता है कंप्लेन डिफरेंट टाइप्स की होती है और पेनल्टी भी कंप्लेन के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। अगर कंप्लेन बड़ी और किसी यूनिक पेशेंट की तरफ से हो तो इसका कैरियर पर भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। यहाँ किनेची ने उसे बताया कि ऑपरेशन डिले करने पर डॉक्टर बायहान के अगेंस्ट कंप्लेन की गई। लुयन का तो ये सुनकर खाना ही पस गया, क्योंकि इससे पहले कभी भी डॉक्टर बायहान के खिलाफ कंप्लेन नहीं की गई। दूसरी बात ये कि चाहे बायहान की कोई भी गलती ना हो, लेकिन वो खुद को प्रूव करने के लिए कभी भी एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। उसकी पर्सनैलिटी को जानते हुए किनेची ने भी खुद से वादा कर लिया कि इस सारी सिचुएशन को मैं खुद ही हैंडल करूंगी। इसके अगले ही सीन में वो लियंजी के साथ सूजन से मिलने के लिए जाती है, जिसने बायहान के अगेंस्ट कंप्लेन की थी, पर सूजन तो अपनी सीरीज को देखने में मसरूफ इसको इग्नोर करते हुए गुजर गया। किनेची तो उसको पटाने का तरीका एक नजर में ही जान गई, फिर वही सीरीज लगाकर देखने के लिए उसके पास बैठ जाती है। सूजन उसको देखते ही एक्साइटेड होकर सीरीज के बारे में पूछने लगा। एक दूसरे को काफी लाइक माइंडेड लगे, इंट्रोडक्शन किया और मजे से बातें करते हैं। बातों ही बातों में किनेची ने बताया कि मेरे चेकअप का टाइम हो गया, मैं तुमसे रात को मिलूंगी और इस सीरीज की मुझे पूरी स्टोरी सुनाना। जिस पर सूजन ने कहा कि उसका अटेंडेंट डॉक्टर बायहान काफी स्ट्रिक्ट है, इसलिए वो रात को मिलने नहीं आ सकेगा। मौका देखकर किनेची ने भी सवाल कर दिया, वही डॉक्टर बायहान जिसको 2 दिन पहले कंप्लेन किया गया। सूजन तो ये बात सुनकर घबरा ही गया, क्योंकि वो बताना भी नहीं चाहता और उससे छुपाया भी नहीं जा रहा। अब किनेची बोली, तुम फिक्र ही ना करो, वो बायहान हो या फिर उसके फरिश्ते, तुम्हारे लिए मैं सबको सीधा कर दूंगी। आफ्टर दैट डॉक्टर बायहान सूजन का चेकअप कर रहा था और यहाँ किनेची उसको लेने के लिए आती है। तभी बायहान ने उसे देख लिया और उसके पास आते हुए बोला, ये पागल सी लड़की इस वक्त हमारे वार्ड में क्या कर रही है, चलो जरा मैं तुम्हारी कंप्लेन करता हूँ। बट किनेची ने तो उसके मस्के लगाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ से सूजन को भी वहाँ से भागने को कह रही थी। सूजन उसकी बात को फॉलो करते हुए वहाँ से भाग गया। फिर किनेची भी बायहान को बाय बाय करते हुए बाहर आ गई। यहाँ सूजन ने सीरीज की अधूरी स्टोरी सुनाना शुरू कर दी, मगर किनेची उसको रोकते हुए बायहान के बारे में बात करती है। मैं डॉक्टर बायहान को पहले से ही जानती हूँ, वो मेरा हाई स्कूल फेलो था और मैं ये भी जानती हूँ कि उसको अपने पेशेंट से कितना ज्यादा प्यार है। क्या तुम मुझे तुम्हारे कंप्लेन के पीछे असल वजह बता सकते हो, बिकॉज मैं जानती हूँ बायहान कभी भी खुद को जस्टिफाई नहीं करेगा। इस पर सूजन शर्मिंदा होकर बोला, ये सब मेरी गलती है, मैं ही ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं करता, इसलिए मैंने उनसे जान छुड़ाने के लिए उनकी कंप्लेन की, पर मुझे मेरी गलती का एहसास है, मैं जल्दी ही डॉक्टर बायहान को एक्सप्लेन कर दूंगा। अब किनेची उसे कुछ कहने ही वाली थी कि सूजन उसको रोकते हुए बोला, हाँ मैं जानता हूँ आज तुमने जो कुछ भी कहा वो मुझे बायहान को नहीं बताना। बट किनेची बोली, क्या मतलब नहीं बताना, तुमने उसको सब कुछ बताना है, अगर उसे नहीं पता चलेगा कि उसकी हेल्प किसने की तो वो मुझे इसका फेवर कैसे लौटाएगा। आफ्टर दैट किनेची वेट करती है बायहान का कि अब तक तो सूजन ने उसको बता दिया होगा, मगर वो आया क्यों नहीं। बायहान तो नहीं आया, पर वहाँ लीन आ जाती है पैकिंग में उसकी हेल्प करवाने के लिए।
साथ ही पूछा तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया गया तो खुश क्यों नहीं लग रही। बेचारी किनेची भी कैसे बताए कि वो बायहान से मिले बगैर नहीं जाना चाहती। नेक्स्ट सीन में लिन उसको लेकर रेस्टोरेंट आई, फिर उसको अंदर जाने का कहती है और खुद कार पार्क करने का बहाना लगा दिया। यहाँ एक लड़का बियर के कस्टूम में फनी एक्ट्स करता हुआ किनेची का हाथ पकड़कर उसको अंदर ले गया, जहाँ बायहान उसका वेट कर रहा था। फेवर रिटर्न करने के लिए बायहान उसे अच्छा सा डिनर ट्रीट करता है, जिस पर किनेची पूछने लगी इतने बड़े रेस्टोरेंट में तुमने डिनर कैसे अफोर्ड कर लिया, कहीं तुम अमीर फैमिली से तो नहीं। ओ गोश, मुझसे वेट नहीं हो रहा, कब तुम्हारी मॉम मुझे कॉल करेगी और 5 मिलियन ऑफर करके तुम्हें छोड़ने का कहेगी। एंड बायहान उसका चीक पकड़ते हुए कहने लगा, मेरी ड्रीमर गर्ल, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये रेस्टोरेंट तो सूजन की फैमिली से बिलोंग करता है और उसी ने ये डिनर भी अरेंज करवाया। सीन शिफ्ट होकर लुयन पर आता है, जिसने बेयर कस्टूम पहनकर किनेची को बायहान से मिलाने में लिन की हेल्प की। इसके बदले लिन ने उससे वादा किया था उसके साथ बाहर जाने के लिए, चाहे उसे काफी ज्यादा भूख लगी है, मगर इसकी परवाह किए बगैर उसको तो लिन के साथ डेट पर जाना था। दूसरी तरफ डिनर फिनिश करने के बाद बायहान किनेची के लिए एक केक लाता है, जिस पर उन दोनों के स्कूल टाइम का इमेज बना हुआ था। किनेची केक को देखकर तो खुश हो गई, मगर इस बात से डर जाती है कि कहीं बायहान उसको प्रपोज तो नहीं करने वाला, बिकॉज वो भी इसके लिए प्रिपेयर नहीं थी। जिस पर सैड होकर बायहान बोला, अगर मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा तो तुम्हारा रिएक्शन यही होगा क्या? मैं जानता हूँ हमें रियूनाइट हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ और मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का भी एहसास है। मैं वादा करता हूँ अब से हमारे बीच कोई भी सीक्रेट नहीं रहेगा और ना ही मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए फोर्स करूंगा, बल्कि धीरे धीरे करके तुम्हारे दिल तक पहुँचना चाहता हूँ। यहाँ की नेची भी दिल ही दिल में कहती है, तो मैं कैसे बताऊं कि तुम एक लम्हे के लिए भी मेरे दिल से नहीं निकले। इससे पहले कि वो इमोशनल होकर कुछ उल्टा सीधा बोले, वॉशरूम का बहाना बनाकर भागने लगी कि तभी स्लिप होकर नीचे गिर गई। नेक्स्ट सीन में बायहान किनेची को लेकर अपने घर आता है और उसकी टांग पर मेडिसिन लगा रहा था, जबकि किनेची गुस्से में उस पर चिल्लाती है, ये कहते हुए कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना मुझे अपने घर लाने के लिए, तो मुझे तुम्हारी इंटेंशंस पर भी डाउट हो रहा है। बायहान एक्सप्लेनेशन देते हुए कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मेरे घर का रेस्टोरेंट के पास होना तो एक कोइंसिडेंस था। मैं यहाँ इसलिए रहता हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे हॉस्पिटल जाने में 20 मिनट्स लगते हैं। अब बाकी के सवाल बाद में पूछ लेना, पहले मुझे मेडिसिन लगा लेने दो। मेडिसिन लगाने के बाद किनेची कह रही थी, तुमने मुझे रेस्टोरेंट में जो कुछ भी कहा मैं नहीं जानती कि उस पर तुम्हें क्या जवाब दूं। और बायहान बोला, मुझे तुम्हारा आंसर सुनने की कोई जल्दी नहीं, सच कहूँ तो मेरी जिंदगी का मुझ पर बड़ा एहसान है एक बार फिर से तुमसे मिलवा कर। और हाँ, मुझे तुम्हारा कोई भी आंसर डिसअपॉइंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें वापस पाने की कोशिश करता रहूंगा। यहाँ किनेची को चैनमिन की कॉल आती है, जो कह रहा था मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ। अगर किनेची उसको मना करते हुए बोली, मैं ऑलरेडी ही घर पहुँच चुकी हूँ, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं। जबकि चैनमिन तो उसके घर के बाहर ही खड़ा था और अच्छे से जानता था कि किनेची झूठ बोल रही है। बायहान कहता है, आज रात तुम मेरे घर ही रुक जाओ। इस पर किनेची उसको उंगली दिखाते हुए बोली, मुझे पता था तुम्हारी इंटेंशंस अच्छी नहीं। बायहान उसकी उंगली पकड़ते हुए बताता है, वो देखो मिस किनेची, सुबह होने वाली है, अगर अब मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा तो वापस आने में मुझे देर हो जाएगी। दूसरी बात ये कि तुम्हारा जख्म भी अभी ठीक नहीं हुआ और तुम्हें नींद भी आ रही है। किनेची उसकी बात मान तो गई, मगर सोफा पर ही सोने को कहती है, जबकि बायहान उसको उठाकर बेड पर ले गया। किनेची का लटका हुआ मुंह देखकर बायहान उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम पिछली बार वाली किस को याद कर रही हो। चलो मैं एक बार फिर से कर देता हूँ। किनेची उसको मना करती रही, फिर नर्वसनेस से आंखें बंद कर दी। बायहान उसे देखकर मुस्कुराने लगा और जब किनेची आंखें खोलती है तो वो दरवाजे के पास खड़ा बोला, डोंट वरी मिस किनेची, इस बार नेक पर हिक्की नहीं दूंगा। ये कहकर चला जाता है और यहाँ किनेची खुद से ही गुस्सा करती रही। अगली सुबह बायहान को घर ना देखकर किनेची चुपते छुपाते हुए भागने ही लगी थी कि सामने से बायहान उसके लिए ब्रेकफास्ट लेता हुआ आता है। नेक्स्ट सीन में किनेची अपने बेड पर लेटे हुए बायहान की बातों को याद करके अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। चाहे वो बायहान के सामने उससे गुस्से से पेश आती है, बट नो डाउट कि उसे बायहान से प्यार भी तो है। यहाँ बायहान ने मैसेज करके लंच के लिए पूछा, मगर किनेची इसका कोई आंसर नहीं करती। दूसरी तरफ चैनमिन ने किनेची के घर आकर बताया कि अगर हमें मिस्टर सू का प्रोजेक्ट ना मिला तो लिन के चीफ एडिटर की पोजीशन पर भी आंच आ सकती है, बिकॉज जिया उसको हमेशा नीचा दिखाना चाहती है।
लिन ने तुम्हें ये इसलिए नहीं बताया ताकि तुम परेशान ना हो। लिन की पोजीशन बचाने के लिए दोनों ने मिस्टर सू का प्रोजेक्ट हासिल करने की ठान ली। सीन लुयन पर आता है जो लिन से मिलने के लिए आया था, मगर वो तो काफी ज्यादा गुस्से में थी। कहने लगी मेरे सामने से हट जाओ वरना मैं अपना सारा गुस्सा तुम पर निकाल दूंगी। जिस पर लुयन बोला अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हारा गुस्सा खत्म करने के लिए तुम्हें एक अच्छी जगह लेकर जाता हूँ। दूसरी तरफ शाम हो गई मगर बायहान अभी भी किनेची के मैसेज का वेट करता रहा। रिस्पॉन्स ना मिलने पर वो लुयन को भी कॉल करके पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। लुयन काफी जल्दी में लग रहा था, ये कहते हुए कॉल काट दी कि तुम्हें अभी भी कोशिश जारी रखनी चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ लुयन और लिन के दरमियान बॉक्सिंग स्टार्ट की। बेचारा लुयन काफी ज्यादा मार खा लेता है क्योंकि उसका एक रूल था जो मर्जी हो जाए लड़कियों पर हाथ नहीं उठाना। इसके साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ।